नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पीएसआर राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती में जो आप जीके ये थर्ड पेपर होता है आपका, उसको कवर कैसे किया जाए इन 60 दिन में, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या रहेगा सिलेक्शन का प्लान। तो जो जीके का थर्ड पेपर है, तो थर्ड पेपर जीके आपको इसके अंदर आप जो क्रोनोलॉजी है वो आप देख लेना, क्योंकि इसमें ज़रूरी रहती क्रोनोलॉजी। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की आपने बुक पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी है तो जो राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक है वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा कल्चर का पार्ट वैसे सभी के लिए पेपर यदि आपको भारी लगेगा तो वो सभी के लिए भारी होगा। अगर आप बिना तैयारी गए हैं तो वो आपके लिए भारी है, सभी के लिए भारी नहीं है। तो ये अपने आप पर निर्भर है कि पेपर भारी हैं या नहीं, ये आपको देखना है, आपकी तैयारी पर निर्भर रहता है। तो इसके लिए आप आर्थिक समीक्षा जो वर्ष 24-25 की आर्थिक समीक्षा आपको तैयार करनी है। और जो करंट है जो करवा रखा है गणपत सिंह जी सर ने, उन्होंने करंट करवा रखा है जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित। तो गणपत सिंह जी राजपुरोहित जो हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इनके द्वारा करंट आपको करवा रखा है। तो इनकी जो क्लास है वो देख लीजिए। इसमें करंट की आपको देखनी कितने महीने की है, तो इसमें आप देखिए मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। अक्टूबर की भी देख लेना जो अभी तक आनी है, क्योंकि अक्टूबर महीना चल रहा है अभी तक, तो अक्टूबर की भी आप देख लेना। तो लास्ट आप अक्टूबर तक की देखना करंट, क्योंकि ये काफ़ी होती है, इनमें से पूछा जाएगा आपसे करंट। इसके अलावा जो पॉलिटी है, पॉलिटी के पोर्शन, इससे ये तो आजकल सभी के लिए भारी रहता है। इसको डीपली अध्ययन करना रहता है, अंदर से गहन अध्ययन होना आवश्यक रहता है इसके लिए। तो आपने इसके लिए पहले प्रिपेयर की होगी, जैसे लक्ष्मी नारायण की पॉलिटी की आती है बुक, वो आपने अध्ययन की होगी। इसके अलावा अन्य बुक आती है पॉलिटी की, वो भी आपने अध्ययन की होगी। राहुल चौधरी जी की आती है भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब, राहुल चौधरी जी। तो राहुल चौधरी जी की किताब आती है तो राहुल चौधरी जी की किताब आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था तो भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब आती है राहुल चौधरी की। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की टॉपिक है वो भी गणपत सिंह जी
सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं, वहाँ से आप देख लेना। और बाकी का जो भी पार्ट है वो आप अपने जो भी सामग्री है उन सामग्री का बार बार रिवाइज करिए और उन्हें प्रिपेयर करिए कि आपको आ रहे हैं, कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, एग्ज़ाम कक्ष में बैठे, उस समय आपको वो प्रिपेयर हो। ऐसी तैयारी आप निश्चय में करिए, क्योंकि व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से घबराता नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं लेता तो घबराता है। तो आप दृढ़ संकल्प होकर एग्ज़ाम हॉल में जाइए और एग्ज़ाम देकर आइए। और आपने पहले तो आपके जितने भी देवी देवता हैं उनको याद करिए कि भगवान हमारे किस्मत में नौकरी है तो लगा देना इस वर्ष, वरना अगला वर्ष हम तैयारी करेंगे। तो ये एक ध्येय वाक्य लेकर आप चलिए। इसके अलावा जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता, अगर ये ज़रूरी नहीं है आप इसमें सिलेक्शन पाए या ना पाए, आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखनी है, क्योंकि सफलता की कुंजी अपनी पढ़ाई को जारी रखना ही है। क्योंकि आप जब भी सक्सेस हो जाते हैं, किसी भी सरकारी सेवा में लग जाते हैं, तब भी आप पढ़ाई से हटिएगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई वह जरिया है जिससे आप किसी को भी किसी कार्य के लिए कह सकते हैं, बुला सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति से आप काम करवा भी सकते हैं। तो ये पढ़ाई की ताकत होती है। और जैसे भीमराव अंबेडकर जी है, B.R. अम्बेडकर जी, उनके द्वारा पढ़ाई से वो भारत के संविधान की का निर्माण किया। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वह व्यक्ति अखबार बेचते थे, और अखबार बेचते थे और उन्हें क्या पता था कि वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, ये उन्हें नहीं पता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो पहले चाय बेचते थे, उन्हें पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये किसी को पता नहीं होता। आज का जो वर्तमान समय में आप जिस स्थिति में हो, वो स्थिति आपके अनुकूल है या नहीं है, वो अपने आप पर ही है। और आने वाला कल बेहतर बनाना है तो आपको प्रयास करना होगा आगे बढ़कर। तो आने वाले कल के लिए आपको पढ़ना होगा, और आप पढ़ोगे तभी तो आपके परिवार का नाम रोशन होगा और आपके सपने साकार होंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे सभी युवाओं, बहनों और को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपका एग्ज़ाम सफल हो और आपका जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका सिलेक्शन अवश्य हो। ये मेरी ओर से भी भगवान से प्रार्थना रहेगी। तो सफलता खुशी है, सफलता खुशी है, जीवन की आज़ादी है।
आज नहीं तो कल ये जीवन हमें पूछेगा कि तूने क्या किया, और आपके जो बालक होंगे वो भी आपसे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो यह आपका एक उस स्थिति पर आप खड़े हैं जिस स्थिति में आपको अपने परिवार और स्वयं इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो पढ़ाई में अपना ध्येय लगाइए और अच्छे से पढ़िए। इन 60 दिन का समय, ये 60 दिन में भी कोई अगर सिलेक्शन लेना चाहे ना तो सिलेक्शन ले सकता है। और मेरा हमेशा कहना रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करिए, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ओवरऑल 7 घंटे, 7 घंटे पढ़ाई करिए, बाकी का आप घर का काम करिए। दूसरे काम होते हैं वो आप रोज़मर्रा के बहुत सारे कार्य होते हैं, डेली रूटीन होते हैं, वो आप करिए। 7 घंटे पढ़ाई, केवल और केवल 7 घंटे पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन होगा। ये निश्चित है, ये मेरी बात है। और आपका सिलेक्शन होता है तो आप आइए ज़रूर। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।